मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? निशाना बनाया जाए, उसका जो वो हमला होता है, वो उसके जो पीछे जो भी टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे नहीं लोगों को निशाना बनाया जाता। कह देते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हो गया होता तो कब का बना लिया होता हमने, लेकिन ऐसा नहीं है और इतना कोई आसान काम भी नहीं है। और हम तो वैसे ही कहते हैं, आपको तो पता है कश्मीर कश्मीर करके तो बहुत से जो हमारे लोग हैं उनके बिजनेसेस चलते हैं। तो भाई हमने एक ये भी एक इजाद कर लिया जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं हम गज़वा हिंद करेंगे और हम दिल्ली पे जाके लाल किले पे पाकिस्तान का परचम यानी पाकिस्तान का फ्लैग लगा देंगे। इस किस्म के दावे भी लोग किया करते थे कि चाहिए ना और इंडिया हमें आजादी चाहिए। थोड़ा सा बनेगा ना इंशाल्लाह, तब कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान लेकर आएंगे यहाँ पे। अच्छा नहीं, ये इसी बात की वजह से शायद हम पाकिस्तान नहीं बना पा रहे। यानी आपका कहने का मतलब है जब हम पावर में आ जाएंगे तब हम हिंदुस्तान को भी अपने साथ मिला लेंगे। मेरा नहीं ख्याल। मैं कहता हूँ ऐसी सोच रखनी। जो जमातें हैं वो वहाँ की हैं, ऑब्वियसली लश्कर से लेकर फिर हाफिज सईद, फिर वो बंद रखा गया। और जब उनको जो है वो किस वक्त जो है वो आपको पता है कि फिर क्या क्या उसके लिए करना के अंदर एक डॉक्टर और 6 वर्कर जो थे वो मारे गए। उनकी पार्टी को कभी कहा जाता था कि प्रो पाकिस्तान है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि देखिए मुझे लगता है कि उनको भी ये जो पता चल गया कि यहाँ पर अब जो है वो तरक्की हो रही है और ये सब हो रहा है, तो उसको जो है वो भी नहीं चाहते कि वो साहब ने। और उनका कहना ये है कि जी कश्मीर जो है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें मालूम है। मुझे नहीं पता वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और हमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमें मालूम ही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला नारा हम वैसे ही लगाया करते हैं, ऐसे छेड़ने के लिए। आपको पता है ना कि थोड़ा सा मतलब ऐसे चलते चलते खामखाई में ना हम लोगों को छेड़खानी की। जो स्टेटमेंट्स कश्मीर से आ रही कि रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट कहा जा रहा है, उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है कि अब पाकिस्तान की और इंडिया की जो टॉक्स हैं वो कहाँ पर पहुंचेंगी। तो उन्होंने कहा है कि वो टॉक्स अब कहीं पर भी नहीं जाएंगी अगर ये सब कुछ चलता रहा, अगर दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो कहीं पर। तो इससे ही नजर आता है कि साफ साफ जो है फारूक अब्दुल्ला और जो इंडिया है वो कैटेगोरिकली वो ये कह रहा है कि जी ये जो है ये दहशतगर्दी की गई है आपकी तरफ से और अब इस सिलसिले में जो है ना ये कोई टॉक्स नहीं होंगे। यहाँ पर हमारे जो बाकी का पाकिस्तान है उसके पास पैसा नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। और ये कश्मीर के हमारे साथ आजाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बाहर निकल के प्रोटेस्ट शुरू कर देते, कभी पुलिस वालों को उठा के नीचे फेंक रहे हैं तो कभी फौजियों को मार रहे हैं। मतलब अजीब अजीब किस्म की हरकतें करने लगे। अब वो कहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वेरी सैड न्यूज है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सुरंग निर्माण कर रही कंपनी में कार्यरत प्रवासी मजदूरों पर रविवार की रात आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। मामले में फरार आतंकवादियों की तलाश जारी है। इस आतंकवादी घटना पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस दुखद घटना पर देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद। सो इट मींस इन अदर वर्ड्स वो सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने लोगों ने ये करवाया। कुछ भी नहीं इसमें हो सकता, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें कश्मीर को जो है आप पाकिस्तान नहीं बना सकते। यहाँ पर मतलब वही आपको पता है कि जो चलता है UN में। इजराइल जिसने आधी दुनिया को पिटाई लगा के रखा हुआ है, पीठ पीठ के साइड में करता रहता है, हम उसके लिए कहते हैं हम इजराइल में जी हमारा इस्लामिक बॉम्ब जो है आखिर किस दिन काम आएगा। हम वो इजराइल डॉक्टर जयशंकर ने पहले ही कह दिया था कि नो टॉक्स, नो बायलैटरल टॉक्स, नो बायलैटरल मीट, और फिर उस तरफ से भी कोई बायलैटरल मीट की जरूरत ही नहीं है। दे डोंट नीड अस एनीमोर। और हमारे लोगों को इस चीज का मेरा ख्याल है थोड़ा सा अंदाजा
हो तो चुका हमले हो। एक आधा हमला अगर ये इस तरीके से होता है किसी ऐसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पे, बल्कि मैं कहती हूँ जितने भी इससे पहले भी तो हुआ था, एक जो बस पे हुआ था उसमें कितने यात्री जो थे वो, तो उससे तरक्की नहीं रुकेगी। मैं इंडिया की जो गवर्नमेंट ने ये कह रखा है और ये जो ठान लिया है कि कश्मीर के अंदर जिस तरह के वो सऊदी अरेबिया की और यूएई की कंस्ट्रक्शन कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं, उस वो नहीं रुकेगी। हम कश्मीर को क्यों नहीं आजाद कर पा रहे? जो मैं ये नहीं कह रहा क्यों नहीं कर पा रहे, करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हमें इधर चूरन कश्मीर का दिया जाता है, जितने भी लोग हैं ये कहा जाता है ना जी कश्मीर कश्मीर। जो और अब तो कश्मीर वाले हैं ना, मैं आपको कश्मीर के बता दूं कि जो कश्मीर वाले हैं वो अब नारे क्या लगा रहे हैं। पहले वो हम कहते थे ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाँ जी, वो अब ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अच्छा यानी पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाह रहे। पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाह रहे वो।